टॉपिक मैं कल पढ़ रहा था और मैंने एक सरमन भी बनाया, परंतु यहाँ आके मुझे थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यूथ लोग ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, यूथ ज़्यादा हैं। और कुछ बहनें इस तरफ बैठी हैं और कुछ बच्चे और यूथ इस तरफ बैठे हैं। तो मैं आज यूथ को और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, नीति वचन में, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी एक आयत, पहली आयत कोई भी पढ़ दे। नीति वचन 4 अध्याय और उसकी एक आयत। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, अगर आपके पास आपको मिला है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे 1 मिनट और देखिए, यहाँ पे एक पिता है और वो अपने बच्चों से बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि यहाँ संबोधन इस तरीके से है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो। बहुत ध्यान से सुनो। ये कौन सा पिता है जो ये कह रहा है कि पिता की शिक्षा को सुनो? क्या ये हमारे संसारिक पिता के बारे में बात की जा रही है? जी नहीं, ये संसारिक पिता के बारे में बात नहीं की जा रही है। ये वो पिता है जो हमारा आत्मिक पिता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे माँ बापों को जन्म दिया है। ये वो पिता है जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, वो पृथ्वी का पिता है, वो आसमान का पिता है। वो जो ये बात कह रहा है वो समुद्र का पिता है, मछलियों का, पशु पक्षी का, हर एक चीज का वो पिता है। आज वो पिता बात कर रहा है, अपने बच्चों से बात कर रहा है। प्रकृति का पिता, मौसम का पिता, बारिश, किसी भी चीज, कोई भी जो चीज है इस दुनिया में बनाने वाला परमेश्वर है। और वो पिता आज बात कर रहा है अपने बच्चों से कि हे मेरे बच्चों, पिता की शिक्षा को सुनो। और पिता की शिक्षा क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और किस समय कौन सा वचन किसके जीवन में काम कर दे, किसके जीवन को पलट दे, कोई नहीं जान सकता, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से उस पर चलना चाहिए। और आगे क्या लिखा है दूसरी आयत में? और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर का वचन क्या करता है? समझ देता है। बेशक हम लोग कम पढ़े लिखे हो, बेशक हमारी एजुकेशन कम हो, बेशक हमारे पास कोई भी डिग्री ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन ही क्या करता है? हमें समझदार बनाता है, आपको बड़ा बनाता है, आपके दोस्तों के बीच में आपको बड़ा बनाता है, आपके मित्रों के बीच में आपको बड़ा बनाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बनाता है? समझ। एजुकेशन कम हो चल जाएगा, कोई बात नहीं, एजुकेशन कम हो चल जाएगा, परंतु समझदार होना बहुत जरूरी है। और समझ कहां से मिलती है? समझ परमेश्वर के वचन से मिलती है। साफ साफ लिखा है ना कि परमेश्वर का वचन क्या करता है? अगर मैंने आपको नए नियम दिए थे, अगर आप नया नियम पढ़ लेंगे तो आप समझदार बन जाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, अगर उसका 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, वो आपको क्या देगा? समझ देगा, समझदार। और आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में लोग कहेंगे कि मेरे को कैसा बनना है? मेरे को आशु के जैसा बनना है, मेरे को नितिन के जैसा, अयान के जैसा बनना है। क्योंकि ये लोग क्या है? इनके पास क्या है? समझ है। इनको बुलाओ। कोई समस्या आ गई, इनको बुलाओ, क्योंकि ये क्या है? समझदार लोग हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या देता है? समझ। आप उसके चक्कर में नहीं है कि अगर कोई बात नहीं, एजुकेशन, वैसे एजुकेशन जॉब के लिए बहुत जरूरी होती है, कहीं आप बिल्कुल पढ़ना ही मत छोड़ दीजिएगा। तो याद रखिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है, वो हमारे दिमाग को खोलती है और हमें अच्छा स्टेटस देती है। परंतु बहुत अच्छे अच्छे जॉब वाले भी, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर भी, उनके पास भी समझ नहीं होती है। परंतु समझ किसके पास होती है? परमेश्वर के लोगों के पास। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था और वहाँ पे एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, और वहाँ उनके जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था छोटा सा
कि हमारा जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप सब नाम जानते हैं, इतनी नामी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से तकरीबन 3000 बच्चे स्नातक करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेजुएशन करते हैं। और उस जब प्रिंसिपल का मैंने आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ लिखा था कि ये जो 3000 बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं हर साल, इनसे बहुत ज्यादा समझदार वो बच्चे होते हैं जो बाइबल की शिक्षा पे चलते हैं, जो बाइबल से समझ प्राप्त करते हैं। उस प्रिंसिपल ने कहा था ये बात, और उसका आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मेरा दिल को छू गई वो बात। मैंने कहा सही बात है कि जो परमेश्वर का वचन समझता है, परमेश्वर का वचन क्या देता है? हमें समझ देता है, आपको समझदार बनाता है। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। तो इसको हमेशा से सुनना है ध्यान से और इस पे चलना है। और एक बार फिर से पढ़ दीजिए एक आयत। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। और आगे दूसरी आयत, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। अब देखिए, परमेश्वर ये कह रहा है कि मैंने तुमको, परमेश्वर कह रहा है ये कि मैंने तुमको क्या दी है? उत्तम शिक्षा दी है। चलिए 2 मिनट इसके ऊपर फोकस करते हैं, 2 मिनट फोकस करते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा माँ बाप के घर, माँ के गर्भ में आता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? उसके लिए प्लान बनाते हैं, उसके लिए जो है योजना बनाते हैं। जब वो 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने का बेबी हो जाता है घर में, तो माँ बाप उसके लिए क्या बनाते हैं? एक योजना बनाते हैं कि जब हमारा बेबी इस दुनिया में जन्म लेगा, परमेश्वर उसको जन्म देगा, तो हम इस वाले स्कूल में उसको पढ़ा लेंगे, इस वाले स्कूल में, इस वाले स्कूल में, XYZ कोई भी स्कूल वो देखते हैं। उनका सपना होता है, क्या होता है उनका? एक सपना होता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? इस वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। वो यहाँ से नर्सरी, KG फर्स्ट करेगा, यहाँ से आकर के वो मिडिल स्कूल में जाएगा, मिडिल स्कूल से फिर वो हाई स्कूल में जाएगा, और फिर जब वो बड़े स्कूल में जाएगा तो वो किसी अच्छे स्कूल में जाएगा। जितनी माँ बापों की कैपेसिटी होती है, वो डॉन बॉस्को में भी जा सकता है, सेंट स्टीफन में भी जा सकता है, कहीं पे भी जाता है। ये योजना माँ बाप बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो ग्रेजुएशन करता है। माँ बाप ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज को चुनते हैं, और वो फिर वो कॉलेज में जाता है। अच्छे कॉलेज में जाने के बाद वो अच्छी डिग्री प्राप्त करता है, और फिर वो एक कोर्स करता है, कोई MBA करता है, और कोई जो है मतलब कि दूसरे कोर्सेज करते हैं। ये सारे क्या करते हैं? माँ बाप कराते हैं, और फिर एक अच्छा जॉब मिलता है। आहिस्ता 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 वो आगे बढ़ता है। मेरे पास कुछ काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। जब बच्चा आगे बढ़ रहा होता है, तो जब उसकी 14 साल की स्टेज आती है, 14 साल की जब स्टेज आती है, जब बच्चा बढ़ रहा होता है, तो वो बहुत ही एज जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो बच्चा उस समय अपने जीवन में बहुत कुछ अपने दिमाग में निर्धारित कर रहा होता है, बहुत कुछ सोच रहा होता है, और वो अपनी लाइफ को पूरा का पूरा सेट करता है 14, 15 और 16 साल की उम्र में। बहुत उम्र होती है, तो वो 14 साल की उम्र जो होती है, वहां पे निर्धारित करना होता है कि बच्चे को क्या शिक्षा देनी है, और जो है मतलब कि कैसे उसको आगे बढ़ना है। तो ये बच्चा 14 साल की उम्र में गली में खड़े होने लगता है बच्चों के साथ, और माँ बाप उसको बोलते हैं कि नहीं, जो है मतलब कि तुम्हें यहाँ आना है। और उसमें जब वो 18 साल का होता है तो वो थोड़ा और आगे निकल जाता है, और जब 18 या 20 का साल का हो जाता है, तो वो बच्चा जो माँ बाप प्लान कर रहे होते हैं, जो इतनी अच्छी तरीके से शिक्षा में आगे होता है, तो वो बच्चा अपने माँ बापों को जवाब दे देता है। माँ बापों का दिल दुख जाता है कि इतनी अच्छी तरीके से बच्चे को पाला, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, इतना अच्छे अच्छे कपड़े, सब चीजें दी, आज बच्चे ने क्या दे दिया? जवाब दे दिया। माँ बापों का दिल दुख जाता है। आहिस्ते आहिस्ते दूरियां बढ़ने लगती हैं, पिता से माँ के थ्रू बात होने लगती है, और आपस में जो शैतान अपना झूठ डालता है वो डालने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होता है, और जब वो 20-22 का होता है, तो वो ये कहने लगता है कि ये मेरा जीवन है, ये मेरी मर्जी, और ये मेरी लाइफ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। हालेलुया। क्या ऐसा होता है या मैं ही बोल रहा हूं? होता है ऐसा? तो याद रखिए, यहां पे आके माँ बापों का दिल पूरा का पूरा टूट जाता है। क्या होता है? पूरा का पूरा दिल टूट जाता है, और माँ बाप कहते हैं
कि ऐसी कौन सी शिक्षा थी, ऐसी कौन सी बात थी जो हमसे छूट गई, या हमने अपने बच्चे को वो शिक्षा नहीं दी, या हमने पढ़ाया नहीं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और आज बच्चा ये कह रहा है कि ये मेरी जिंदगी, ये मेरी लाइफ। मैं 2 मिनट यहाँ रुक के इस मैसेज को कंटिन्यू करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी मसीह बच्चे हैं, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, आयान को मैं समझाता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ नहीं है। किसी भी मसीह बच्चे की, मानिया को समझाता हूँ, ये लाइफ परमेश्वर की है। मसीह बच्चों के लिए, मसीह बच्चों की जो लाइफ है वो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ है। वो हमारी मर्जी नहीं है उसमें। हमारी जो कुछ भी स्किल्स हमें परमेश्वर देता है, जैसे गाने की स्किल्स, बजाने की स्किल्स, या आपको इंजीनियर बनाता है, या आपको डॉक्टर बनाता है, ये परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको बनाता है। तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। आज के बाद हम कभी भी ये ना कहें कि ये हमारी मर्जी। हमारी मर्जी हमारे प्रभु की मर्जी पे डिपेंड है। हमारे प्रभु की जैसा कहेगा हमें वैसा करना है। तो एक बार दूसरी आयत फिर से पढ़ दीजिएगा प्लीज। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैंने उत्तम शिक्षा दी है, और माँ बाप ये कह रहे हैं कि मैंने उत्तम शिक्षा दी है, कि बच्चे ने आज ये कह दिया कि मेरा जीवन मेरी मर्जी, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करूंगा, मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा। और फिर मेरे पास एक कॉल आता है, पास्टर साहब काउंसलिंग के लिए, ये हो गया, क्या करूं? मैंने कहा आपने क्या क्या किया था? तो ऐसे ऐसे किया। तो मैंने बोला क्या आप बच्चे को कभी चर्च लेके गए थे? चर्च में उसको स्टडी कराई, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी शिक्षा को सुनो, मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। माँ बाप बहुत सीमित शिक्षा दे सकते हैं, परंतु आपको डॉक्टर और इंजीनियर तो बनना है, प्राइम मिनिस्टर तो बनना है, राष्ट्रपति तो बनना है, परंतु परमेश्वर के वचन से आपके कदम बंधे होने चाहिए। वरना बहुत सारे इंजीनियर क्या क्या हरकत कर देते हैं मालूम है आपको? एक बेंगलोर में उसने अपनी वाइफ के पीसीस कर दिए। कौन सी शिक्षा नहीं दी होगी माँ बापों ने? इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा लगता है आज? 10 लाख 5 लाख रुपए लगता है। क्या शिक्षा दी जो माँ बापों ने नहीं दी होगी? इंजीनियर बनाया था बेटे को। सिर्फ एक शिक्षा नहीं दी थी, परमेश्वर की शिक्षा। आप कम पढ़े लिखे होंगे, कोई बात नहीं भाइयों और बहनों, चल जाएगा, पर समझदार होना बहुत जरूरी है जीवन में। जीवन में अगर हम समझदार नहीं हैं तो फिर हम लोग बेकार हैं। परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बच्चों, मेरी शिक्षा को सुनो, मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। उत्तम शिक्षा परमेश्वर देता है और हमें इसमें चलना है। एक बार को माँ बाप से बेटे का और पिता का ऐसा रिश्ता बन जाता है 22 साल के बाद कि माँ के थ्रू बात होती है, और जी बोल दो उसको, क्या कह रहा है वो यहां जा रहा है, वो इधर जा गया। माँ के थ्रू बात होती है। बाइबल की शिक्षा हमें बताती है, सिर्फ एक ही धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि पत्नी के साथ कैसे रहना है। ये धर्म ग्रंथ बताता है हमें, सिर्फ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ये बताता है कि हमें हमारे बॉस के साथ कैसे रहना है और कैसे हमें अपनी जॉब करनी है। ये बताता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षा बताती है कि हमें अपने समाज के साथ कैसे रहना है। अगर ये शिक्षा जिस दिन आपके जीवन में आ गई, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की पोस्ट पे जाएंगे। केवल परमेश्वर देता है समझ। आप डॉक्टर की पढ़ाई करिए, जरूर करिए, पर परमेश्वर को कभी मत छोड़िए जीवन में, क्योंकि परमेश्वर आपके कदमों को बांध के रखता है। दाऊद क्या कहते हैं? और तेरा वचन काठ में मुझे ठोक देता है। इस तरीके का कोई एक वचन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो वो आपके वचन को आप जब भी कहीं इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, तो वचन आपको पकड़ लेगा। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, तू चोरी मत कर, तू बुरी दृष्टि मत डाल किसी के ऊपर, जैसे आप डालेंगे वचन आ जाएगा पीछे से। अगर वचन सुना ही नहीं है तो कैसे आएगा वचन, परमेश्वर की शिक्षा? तो याद रखिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको समझदार बनाएगा और टॉप पे ले जाएगा। टॉप पे ले जाएगा, आपको बताएगा कि किसके साथ कैसे रहना है, वाइफ के साथ कैसे रहना है, पिता के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है,
बच्चों के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, हर एक बात की शिक्षा पीछे पत्रियों में लिखी हुई है। पौलुस की पत्री, यूहन्ना की पत्री आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड खुलेंगे। वहां लिखा है कि बॉस के साथ कैसे जॉब करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ही एक अच्छी शिक्षा देता है। वो शिक्षा जो माँ बाप देते हैं 22 साल में टोटली फेल हो जाती है सारी शिक्षाएं, परंतु उसके बाद जो शिक्षा चालू होती है वो परमेश्वर देता है। एक आयत और पढ़ेंगे हम लोग, और इसी की 3 आयत देखेंगे मेरे ख्याल से। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। और प्रभु यीशु मसीह भी अकेले थे, पुत्र थे, और वो भी परमेश्वर की जो थी शिक्षा में चले थे। ठीक है ना। तो याद रखिए, हमें समझ प्राप्त करने के लिए जब आपको यहाँ आने का मौका मिलता है तो आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए, फोकस करना चाहिए वचन पे। इसको स्टडी करिए, सिर्फ 15 मिनट अपने दिन के दीजिए। अपने बच्चों को, बहनों, कल मैं बहनों की सभा में प्रचार कर रहा था कि आज हमारी बहनें, मैं अभी बहनों पे भी आऊंगा, चिंता मत कीजिए, अभी मैं बच्चों पे हूं। तो याद रखिए मेरे बच्चों कि हमने परमेश्वर से शिक्षा प्राप्त करनी है, और ये शिक्षा पूरी जीवन भर चलनी है। अगर आप इसका 22 अध्याय निकालेंगे और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा सबको। अगर किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है। आप हिंदी की पढ़ दीजिए, फिर मैं बता दूंगा यहीं से आपको। नीति वचन 22 अध्याय और 6 आयत। लड़के को शिक्षा उसी माँ की दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और हाँ, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। कितनी बड़ी बात है, गांठ बांध लीजिए इस आयत को कि हिंदी की बाइबल में लिखा है लड़का, लड़के, और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है चिल्ड्रन, बच्चे, लड़का और लड़की दोनों। यहाँ मीनिंग का फर्क आ रहा है, पर वहां पे नहीं है। यहाँ पे हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बच्चों को उस बात की शिक्षा दो जिसे उसे जीवन भर चलना है। ऐसी कौन सी शिक्षा होती है जो जीवन भर चलती है, आप मुझे बताइए। आप मिडिल स्कूल में हैं तो आप 12-13 के होंगे, फिर हाई स्कूल कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, MBA कर लेंगे, सारी शिक्षाएं समाप्त हो जाती हैं 22 साल तक आते आते। फिर उसके बाद बच्चे का कैरियर शुरू होता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को उस बात की शिक्षा दो जिसे उसे जीवन भर चलना है। ऐसी कौन सी शिक्षा है जिस जीवन भर चलती है? वो परमेश्वर का वचन है। और फिर आगे लिखा है कि वो बुढ़ापे तक क्या लिखा है? बुढ़ापे तक ना हटेगा। अगर एक बार, आपको पता है कि वो जो करते हैं, लेते हैं हल्का हल्का, उनको आदत पड़ जाती है और वो आदत छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती पता है? ठीक ऐसे ही अगर आपका परमेश्वर का वचन आपको टच कर गया, अगर आपको छू गया, तो ये आदत आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां परमेश्वर चाहता है आपको ले जाना। याद रखिए, ये आदत, अगर टेस्ट आपको लग गया परमेश्वर के वचन सुनने का और इस पे चलने का, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको वो शिक्षा प्राप्त करनी है जिसमें आपको जीवन भर चलना है। तो याद रखिए, ये शिक्षा है परमेश्वर का वचन। ये आपको समझदार बनाएगा। हर संडे, हर रविवार, किसी भी स्थिति में आपको परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यहाँ आना है। अगर आपको अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन, आपको ऐसा लगता है कि आप मोटिवेट हो रहे हो, तो आपको जरूर सुनना है। और परमेश्वर ने ही हमें केवल उत्तम शिक्षा दी है, परमेश्वर का वचन। धन्यवाद करता हूँ यूथ के लिए। और कल मैं यहाँ पे एक लेडीज की फेलोशिप हो रही थी और मैं वहाँ पे प्रचार करने जबरदस्ती घुस गया। आयत क्या थी? लिखा था, आयत ये थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 1। आप पढ़िए मत, निकालिए भी मत, मैं यहीं से समाप्त करूंगा, नहीं तो आयत पीछे से बोलेगा टाइम ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे लिखा है 2 तीमुथियुस पहला अध्याय और उसकी 5 आयत में यहाँ पे 2 बहनों के बारे में जिक्र है। आपको मालूम है 2 बहनें हैं यहाँ पे, मतलब बहनें नहीं है, वो माँ बेटियां हैं। तीमुथियुस में लिखा है कि मुख्य पद पढ़ देता हूं, और मुझे तेरा उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, यानी कि याद आती है, जो पहले तेरी नानी, मतलब कि पहले क्या? नानी,
और तेरी माता यूनिके में था। लोइस और यूनिके, ये एक नानी थी जिसकी वजह से उसकी बेटी विश्वास में आई, जिसकी नानी की वजह से उसकी बेटी विश्वास में आई, और बेटी की वजह से थिमिथियुस विश्वास में आया। और जब थिमिथियुस विश्वास में आया तो थिमिथियुस का नाम बाइबल में आया। 3 पीढ़ियां। आज मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, अपनी माओं से पूछना चाहता हूं, अपनी दादियों नानियों से पूछना चाहता हूं कि आज आप लोग अपनी विरासत क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनको चर्च में लाने का? नानी ने इतना अच्छा काम किया, दादी ने इतना, यूनिके और लोइस ने इतना अच्छा काम किया कि अपने बेटे को तैयार किया। आज हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को तैयार करें। ये हमारा फर्ज है। हम सारा दिन ये सोचते रहेंगे कि एक घर बन जाए और बस बच्चों के लिए ये छोड़ जाए। वो घर कब चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा आपको। वो गाड़ी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। बैंक बैलेंस कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसके लिए जीवन में भागिए मत। आपको आज मैं एक विरासत के बारे में बताता हूं, और वो विरासत आप जरूर छोड़ के जाइए, और वो विरासत है परमेश्वर का वचन। आप अपने बच्चों को एक ऐसी विरासत दे दीजिए जिसको वो आपको याद करेंगे। थिमिथियुस को याद किया जाता है और फिर उसकी मम्मी को याद किया जाता है, यूनिके और लोइस दोनों को किया जाता है याद, क्योंकि उन्होंने, कल मैं काफी दिनों से अपने एक मित्र से मिल रहा हूं, उसका नाम दिनेश है। मुझे मालूम नहीं था कि वो जो है मतलब कि क्रिश्चियन है। हम लोग आपस में 1 घंटा या सवा घंटा एक साथ बिताते हैं हर रोज नहीं, हफ्ते में शायद एक बारी। मुझे कभी नहीं पता चला कि वो क्रिश्चियन है। अचानक ही एक दिन हमारे बीच में ऐसी वार्तालाप हुई कि हमें पता चल गया, और उसके नाम से पता नहीं चलता था, आइडिया नहीं लगता था कि वो क्रिश्चियन है। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि चर्च की बात कुछ ऐसी हुई थी। तो उसने कहा हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा आपका नाम? कह रहा हाँ हम लोग विश्वास में आए हैं तकरीबन 1980 में। 1980 को कितना समय हो गया? 90, 20-30 साल करीब हो गया। 20 वो और 20 ये 34, हाँ 40-44 साल हो गए। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, खुदा के परिवार में आप शामिल हो गए, और जो है मतलब कि कितना अच्छा काम किया। राजा के परिवार में आप राजा बन गए, आपकी पूरी फैमिली। कह रहा हाँ भाई बहुत खुश है, इतना आनंदित है। कह रहा मैंने विश्वास किया था तो थोड़ा सा विरोध हुआ घर में, परिवार में, पर जैसे जैसे मेरा जीवन बदलने लगा, मेरे जीवन में स्थिरता आने लगी, मेरे जीवन में शांति आने लगी, तो मेरी बहन ने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पे, और वो विश्वास में आ गई। तो मैंने कहा कितने लोग हैं? कह रहा मेरी 7 बहनें हैं। तो मैंने कहा सातों ने? कह रहा हाँ सातों ने विश्वास कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को देखा, और सातों ने क्या करा? विश्वास किया। अब 7 बहनों के कितने पति हैं? 7। कितने लोग हो गए? 14 लोग हो गए। कितने हो गए? और उनके बच्चे लगाओ, तकरीबन 15 बच्चे। कितने हुए? 30। और वो इतना खुश था, आनंदित था, और मैं उसकी खुशी बढ़ा रहा था। मैंने कहा, मैं उसको मोटिवेट कर रहा था। मैंने कहा आपके सारे के सारे लोग राजा के परिवार में आ गए हैं, आप राजा बन गए हो। और वो इतना मोटिवेट हुआ, कह रहा हाँ, और कह रहा अभी और रिश्तेदारों के बारे में तो बताया नहीं। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं इन 30 लोगों से। आज मैं क्वेश्चन कर सकता हूं आपसे, प्लीज, आपके द्वारा कितने लोग विश्वास में आए हैं? क्या मैं बहनों से पूछ सकता हूं, भाइयों से पूछ सकता हूं? कल मैं यहां पे एक ड्राइंग बना रहा था, मैं चाहता था अभी बनाना पर टाइम नहीं है। क्या हमारा मकसद है कि हम दूसरे चर्चिस से लोगों को बुलाएं कि कोई अपने चर्च को छोड़ के इधर आ जाए? या जी नहीं। फिश पॉट में, एक फिश पॉट में 15 हैं, एक फिश पॉट में 10 हैं, एक फिश पॉट में 15 हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जबकि नहर में या समुद्र में कितनी मछलियां? हजारों मछलियां हैं। हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में लोगों को लेके आए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कितने परसेंट है? 2.5%, 3%, और ये 40 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी। रोटेशन से फायदा नहीं होगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनिए। हम जो लेडीज टीम तैयार कर रहे हैं, कल जब मैं आपको बता रहा था कि हमारी योजना ये नहीं है
कि हम आसपास के लोगों को अपने चर्च में शिफ्ट करें। हमारी योजना 10,000 लोगों की आत्मिक कलीसिया बनाने की है। हम चाहते हैं कि आप नहरों में से मछलियां पकड़ें, नई नई जगहों में से, और सारे चर्चिसों को भरें, तब फायदा होता है क्रिश्चियनिटी को। धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जो है हमें माता की तरह बनना है, यूनिके की तरह बनना है, और हमें वो बच्चा बनना है जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाले हों। परमेश्वर का वचन आपको समझदार बना देगा। जब आप फोकस करने लगेंगे ना, ध्यान करने लगेंगे, सुनने लगेंगे, तब परमेश्वर का वचन आपको क्या बना देगा? समझदार। लोग कहेंगे रवि को बुलाओ, आशु को बुलाओ, कार्तिक को बुलाओ, हमें इनसे सलाह लेनी है, राजा को बुलाओ, है ना? तो आपने क्या बनना है? समझ। और समझ सिर्फ परमेश्वर का वचन देगा। कोई भी मूवी आपको समझदार नहीं बना सकती, कोई भी आपको कोई भी और टीचिंग नहीं बना सकती, परंतु परमेश्वर का वचन आपको समझदार बना सकता है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ध्यान से सुनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।